हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू दिस एडवांस्ड प्रॉब्लम सेशन ऑन बेसिक मैथ्स। यानी आज हम करने वाले बहुत अच्छे अच्छे लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स। तो वेट किस बात की है, जल्दी से वीडियो को यहीं पॉज करिए और जाकर एक नोटबुक और पेन लेकर आइए। अगर नोटबुक और पेन पहले से है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगर नहीं है तो वीडियो पॉज करके भाई पहले लेकर आओ। और इस वीडियो को देखने का एक नियम है, देयर इज वन रूल विच यू शुड फॉलो व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। और वो रूल क्या है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूं आप वीडियो को पॉज करें और उस क्वेश्चन को खुद से करने की ट्राई करें। अगर बन जाए बहुत अच्छी बात है, वीडियो प्ले करके आगे निकालकर आंसर टैली करें, क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर नहीं बन रहा तो फिर वीडियो पॉज कर वीडियो को वापस प्ले करें और देखें कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जो तुम नहीं सोच पाए, ताकि हम इस वीडियो से मैक्सिमम सीखें और मैक्सिमम डेवलप हो सकें। ताकि कल को जब आईआईटी का प्रॉब्लम हमारे सामने आए, जब आईआईटी एडवांस में हम आईआईटी का पेपर दे रहे हो, तो प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, देखकर कैसी फीलिंग आती है, देखकर हम कैसे बढ़ते हैं, वो जो हमारी अप्रोच है वो इस वीडियो के जरिए और अच्छी डेवलप हो। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। लेट अस बिगिन। तो ये रहा पहला सवाल। देखिए मैं स्क्रीन से बिल्कुल हट गया हूं, वीडियो पॉज कर दीजिए चाहो तो, और ठीक है करो भाई ट्राई। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपने मेरी बात मानी होगी। लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। यहां दे रखा एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं जो इस चीज को क्या करते हैं, इन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर बताना है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वाह सर क्या सवाल है, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं सर। हाँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है भाई। तो कैसे करें, देखा जाए तो हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड है 10 की पावर 81 और log x बेस 2 इंटू log y z बेस 2 फिर प्लस log y बेस 2 इंटू log z बेस 2 इज 468 इंटू log 10 बेस 2 का होल स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है, ये दो रिलेशन हमें दिए हुए हैं। तो बेस क्या है सब में सर, बेस 2 है। क्या किया जाए सर, इस 18 को 81 को नीचे उतारने की कोशिश की जाए तो हम इसमें दोनों साइड पर लॉग ले लेते हैं। लॉग लेते हैं किस बेस पर सर, बेस 2 पर ले लेते हैं। आप नहीं बताया था सर क्लास में कि उसी बेस पर ले लेना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया रहता है, ज्यादा अच्छा वही रहता है। बेस 81 यहां 2, लॉग बेस 2 10 की पावर 81। ये हो गया लॉग एक्स बेस 2 प्लस log y बेस 2 प्लस log z बेस 2। अरे वहां पर log 10, हाँ ठीक है ये हो गया, और इज इक्वल टू 81 log 10 बेस 2। ये दिया है हमको, दैट इज व्हाट वी आर गिवन ओवर हियर। ये हमें गिवन है यहां पर, ठीक है भाई। हाँ सर ये तो गिवन है, समझ में आया। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। या चलो इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, फिर देखते हैं आगे। अब जरा इसको भी सिंप्लीफाई कर लें जो साथ में है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये लिखा है log x बेस 2 इंटू log y बेस 2 प्लस log z बेस 2 प्लस log y बेस 2 इंटू log z बेस 2 इज इक्वल टू 468 log 10 बेस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, हाँ सर यही हो जाएगा। अब जैसे ये हुआ, हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ओपन कर दें, मतलब ये हो जाएगा log x बेस 2 इंटू log y बेस 2 फिर प्लस log z बेस 2 इंटू log log कितना सर, log x बेस 2 फिर प्लस log y बेस 2 इंटू log z बेस 2 इज इक्वल टू 468 इंटू log 10 बेस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां तक हम आ गए। लेकिन अब जरा गौर से देखिए कि यहां तो हमें जो वेक्टर चाहिए उन सब में एक्स वाई जेड का बेस कितना है, 10 है। तो थोड़ी सी हिंट यहां से लीजिए, सबका बेस कितना है, 10 है। तो क्या किया जाए, हम एक काम करते हैं, ये log 10 बेस 2 से इधर डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, तो log x बेस 2, या फिर बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा देते हैं सर, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, हाँ log x बेस 10। अब मैं बेस 2 पर क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं,
लॉग बेस 2 पर क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं? सो बेस 2 पर 10 पर इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि आंसर देखो, आंसर को देख के तो ये लग रहा है भाई, तो लॉग वाई बेस 10, और नीचे या शुरू में ही हम बेस 10 पर ले सकते थे, शुरू में ही हम बेस 10 पर ले सकते थे लॉग, लेकिन देखो सवाल देखकर नहीं पता चलेगा एकदम बेस 10 पर ले लेना चाहिए, सवाल देखे तो ये लग रहा था 2 पर ले लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, और फिर प्लस लॉग जेड, लेकिन जब हमने आंसर को देखा कि भाई हमें क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने यहां पर 81 इंटू लॉग 10 बेस 2, लॉग 2 बेस 10 है, ये लॉग 2 बेस 10 है, मैंने गलती से यहाँ लॉग 2 बेस 10, क्लियर हुआ। और ये लॉग जेड है। यहां पर भी अगर देखा जाए तो सर हम इसको भी यहां पर भी कन्वर्ट कर लें, बेस 10 में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां तो करना ही पड़ता बेस 10 में कन्वर्ट, यहां तो बेस 2 में दे रखा था सब कुछ, तो यहां लिखते हैं लॉग एक्स बेस 10 इंटू लॉग वाई बेस 10, नीचे आ जाएगा इसके साथ में लॉग 2 बेस 10, और इसके साथ भी log 2 बेस 10, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस देखो log z बेस 10 log x बेस 10 डिवाइडेड बाय log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर, फिर प्लस log y बेस 10 इंटू log z बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468 इंटू लॉग एक्स बेस 10, तो यहां अगली लाइन में लिख देता हूं, इक्वल टू 468 इंटू लॉग 10 बेस 2 होल स्क्वायर, ये आ गया भाई, क्लियर हो गया। हाँ, यहां तक तो क्लियर हुआ, हमने बेस 10 में बदल लिया। क्यों बदल लिया बेस 10 में? हम थोड़ा सा समय यहां बता सकते हैं, दोनों साइड लॉग बेस 10 पर ले लेते, लेकिन पहली बार में एकदम आइडिया नहीं आएगा ये, क्यों? मैं तो एक आम बच्चे की तरह सोच कर रहा हूं सवाल, कि अगर मेरी जगह तुम होते तो शायद तुम भी ऐसी अप्रोच करते, तो मैं ये सोच कर रहा हूं, ठीक है। ये आ गया। अब यहां से एलसीएम ले लें और इसे पीछे धकेल दें, तो आ जाएगा log x बेस 10 प्लस log y बेस 10 log z बेस 10 इज इक्वल टू, सबके नीचे एलसीएम क्या आ गया? सबके नीचे एलसीएम आ गया log 2 बेस 10, तो इधर हो जाएगा 81 log 10 बेस 2 इंटू log 2 बेस 10, log 2 बेस 10, जरा अच्छे से देख लो। हाँ सर, 81 इंटू log 2 बेस 10, और इधर क्या आ जाएगा सर? यहाँ आ जाएगा log x बेस 10 इंटू log y बेस 10 प्लस log y बेस 10 इंटू log z बेस 10, फिर प्लस log z बेस 10 इंटू log x बेस 10 इज इक्वल टू 468 इंटू लॉग 10 बेस 2 का स्क्वायर इंटू लॉग 2 बेस 10 का स्क्वायर, ये आ गया। अब हम सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, हम सब यह अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? वी नो, व्हाट डू वी नो? वी नो कि लॉग 10 बेस 2 जो होता है वो 1 अपॉन लॉग 2 बेस 10 होता है। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी नो, ये हमें पता है। तो अगर यह 1 हो जाता है तो भाई जरा गौर से देखो, ये टर्म ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म गई, ये टर्म और ये टर्म गई, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई? सब पहली इक्वेशन बन गई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 81, और दूसरी बन गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 468, ये बन गई भाई। अब जरा गौर से देखना, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड। सर ये एबीसी क्या है? आपने तो बताया नहीं बेटा, आपने क्लास में पढ़ा है क्या? अगर एक ही चीज दिखाई दे तो उसे कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तो log y बेस b को log y बेस 10 को हमने क्या मान लिया? b, और log z बेस 10 को हमने मान लिया c, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? वी वॉन्ट इसका मैग्नीट्यूड चाहिए 1/25, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वी वेक्टर क्या है भाई? सर वी वेक्टर है 1/25 log x बेस 10 log x बेस 10 आई कैप, फिर प्लस log y
बेस 10 जे कैप और log z बेस 10 k कैप, यही चाहिए भाई हमें? हाँ सर यही चाहिए, यही हमें चाहिए। सो वी वांट दिस प्लस, यहाँ लिख देता हूँ log z प्लस log z बेस 10 k कैप। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड आपने फिजिक्स में पढ़ाई है ना, ये कितना हो जाता है सर? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ log x का स्क्वायर प्लस log y का स्क्वायर प्लस log z का स्क्वायर, log z बेस 10 का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड। यानी एक तरीके से मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 1/25 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी ये चाहिए। हाँ, तो क्या चाहिए पहले तो ये देख लो, और उस चीज के लिए फिर क्या क्या जरूरत है, हमें क्या चाहिए, और उस चीज के वो करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत है। इसी को गोल सेटिंग कहते हैं। आईटी की तैयारी भी ऐसी करनी चाहिए, पहले देख लो हम क्या बनना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं और हम आज जो हम हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा ताकि हम वैसा बन पाए। तो वही बात यहाँ है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो सर बस अब समझ में आ गया, इसकी वैल्यू चाहिए, टारगेट हमारा समझ में आ गया। हमको क्या कर दें सर? SBS कर दो इसमें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा भाई सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही। अब AB प्लस BC प्लस CA, अरे वाह, इसका और इसका अगर मिल जाएं ये दोनों, है ना, इन दोनों को क्या करें? मिला दें। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 468, 2 इंटू 468 इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर, तो 6561। सर आपने हमें 60 तक बोला था, 81 का? हाँ बेटा 81 का स्क्वायर तो याद करना बेटा, थोड़ा तो। 6561 माइनस 8 टू द 16, 6 टू द 12 और 1 13, 4 टू द 936, ये बच गया 5, यहाँ बच गया कितना? 5, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ बच गया 15, 6, 5625। तो ए स्क्वायर तुम्हें बताइए किसका स्क्वायर होता है? इसका रूट कितना आ गया सर? इसका रूट आ गया 5625 का रूट, ये 75 होता है, यह 75 होता है। तो अब मिले सुर मेरा तुम्हारा, वाह सर मजा आ गया, क्या लेवल का सवाल है सर। वी वेक्टर फिजिक्स और मैथ्स का अजब संगम है सर। 75 और 25 से डिवाइड किया सर, 3 आ गया आंसर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज 3। मजा आया? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बेटा, सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है सर। आओ एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। मैं फिर से स्क्रीन से हट जाता हूं। यहां पर प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है जो इस इक्वेशन को क्या करे? सैटिस्फाई करे। भाई साहब क्या धुआंधार सवाल लग रहा है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले खुद ट्राई करो भाई इसको, है ना, सॉल्यूशन देखने से पहले। तो सर हम इसको अगर ओपन कर लें तो सर ये हो जाएगा 1/3 log 3x बेस 3, फिर इसका भी 1/3 आगे आ जाएगा log x 3x, ऐसा बन जाएगा। और इसका 3 आगे आ जाएगा log x क्यूब का 3 आगे आ गया बेस 3। ये और ये तो गया, ये गया भाई, हाँ सर ये गया, ठीक है। अंडर रूट ऑफ, यहाँ क्या होगा सर? ये हो जाएगा 1/3 log x/3 बेस 3 प्लस 1/3 बाहर log 3/x बेस x इंटू log, फिर से 3 आगे आ जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब पावर ऑड होती है आगे आ जाए तो मॉड वॉड कुछ नहीं लगता, पावर इवन होती है तो मॉड लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई मॉड का लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि सारी पावर्स ऑड हैं। और ये हमें दे रखा है 2, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है सर, यहाँ भी सर उड़ा दो, हाँ उड़ा देते हैं। ये 3 और ये 1/3 उड़ गया। अब यह बन गया 1 प्लस log x बेस 3, और ये बन गया प्लस log 3 बेस x
+1। मेरे ख्याल से ये समझाने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे, एडवांस के सेशन है बेटा ये। हाँ, बेसिक सेशन ना है, समझ गए होंगे बेटा, है ना। हाँ, और यहाँ है log x/3, फिर प्लस, इसको ओपन करते हैं, ये हो गया log x/3 -1 प्लस log3/x -1 इंटू log x/3 इज इक्वल टू 2। ये आ गया भाई। और हमने क्लास में फिर से वही वाली बात, अगर कोई चीज बार बार दिखाई दे तो लेट log x/3 को t मान लेते हैं। इसका मतलब सर यहां तो log3/x भी है, तो log3/x जो है वो होता है 1/log x/3, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/t। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/t, तो रखो भाई यहां पर। सर ये बन गया 1 + 1 2 प्लस t प्लस 1/t, और सर इंटू टी, ये था ना, इंटू टी, फिर प्लस t प्लस 1/t -2, और फिर से इंटू टी बराबर 2। देखो इतना बड़ा भयंकर दिखने वाला सवाल अब कितना सा बन गया यार। अरे हाँ सर, ये तो अब छोटा सा बन रहा है, अब तो ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। तो जरा मल्टीप्लाई करो बेटा टी से अंदर। तो मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2t प्लस t² प्लस 1, है ना, फिर प्लस t² प्लस 1 -2t बराबर 2। सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है, अरे हाँ ये तो जाना पहचाना लग रहा है सर। ये बन गया है √ऑफ t+1 का होल स्क्वायर और -√ऑफ t-1 का होल स्क्वायर बराबर 2। हाँ, ये आ गया। अब जैसे ही ये बाहर निकलेगा, मैं निकला घर से पेन लेके, वहां को सन में एक मोड़ आया और मैं मोड़ छोड़ आया। बेटा मोड़ लगेगा, ध्यान रखना, हाँ मोड़ लगेगा बेटा, कई लोग मोड़ भूल जाएंगे। हाँ, बात समझ में आई बेटा? बिल्कुल सर। अब जरा गौर से देखो बेटा, मद्भुत सवाल, अद्भुत सवाल। हाँ सर यही है भाई, बीच में क्या था, बीच में सर प्लस था, सर बीच में प्लस, हाँ प्लस था भाई, बीच में प्लस कर लो। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं इसे कह दूं ये लिखा है मॉड ए, अंदर वाला आइटम ए, यहां अंदर वाला आइटम बी, मॉड बी। गौर से देखो, यह लिखा है a - b का मॉड, ये जो लिखा है 2, यह है a - b का मॉड। देखो माइनस कर लो दोनों को, 2 आ जाएगा। हाँ, ऐसा कब होता है सर? ऐसा तब होता है जब a × b < 0 हो। हाँ, तो इसका मतलब इसके जो भी सॉल्यूशंस होंगे, जो भी t की वैल्यूज होंगी, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी जो भी t इससे निकल कर आएंगे वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे टी यहां इस रिलेशन से मिलेंगे, यानी जो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सारे टी इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो t+1 इंटू t-1 < 0। तो फैक्टर तो पहले से ही हो रखे हैं भाई, 1 और -1, प्लस माइनस प्लस। तो t की वैल्यू क्या आ गई सर? t की वैल्यू आ गई -1 से 1 के बीच में, यानी t आ गया > -1 एंड < 1। अब t किसको माने थे सर? t तो हम माने थे log x/3 को, तो -1 log x/3 < 1। तो x की वैल्यू आ गई 3 की पावर -1 से लेकर 3 की पावर 1 के बीच में, यानी आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 1/3 से 3। तो कोई तुमसे पूछे इसके कितने आंसर्स हैं, आंसर होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x satisfying this, तो द वैल्यू ऑफ x इज दिस 1/3 से 3, द एंटायर इंटरवल satisfies this। कितने वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई कर रहे हैं सर? इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। कितने वैल्यूज? इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब एक सवाल और देखो बेटा, यह सवाल देखो, ये देखो एक और मस्त सवाल, चुन चुनकर नायाब हीरे तुम्हारे सामने। ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, c² - a² - b² 101 है, ए बी 72 है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? हाँ क्या करा जाए? करो, वीडियो पॉज करो, खुद करके देखो। तो अगर मैं इस सवाल को देखूं तो सर मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर मैं ठंडे दिमाग से सोचूं तो सर c² बराबर हो गया 101 प्लस का a² प्लस का b² और ए बी है 72।
तो सर देख के तो ये समझ में आता है, क्या लगता है तुमको? सर अगर मैं 2ab की वैल्यू देखूं 144 आती है, तो 2ab क्यों देखा? तू बता क्यों देखा, तू बता। समझ गए सर, हम आपकी चाल समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं मेरी चाल? हाँ सर समझ रहे हैं। 101 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां लिख देता हूं 144 और इक्वल टू 2ab, दोनों को जोड़ दो। तो सर ये आ गया सी स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 101 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा इसीलिए निकाला आपने ए 2ab, अब समझ गए आपकी चाल। हाँ बेटा, ये हो गया प्लस 144, इधर आ गया 34, मेरे ख्याल से कितना बच गया 43 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ सर ये आ गया भाई। अब सर सी स्क्वायर को उधर ले जाओ, ए प्लस बी। सर क्यों ले जाएंगे, पैसे पता चलेगा उधर ले जाना। देखो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा दिखता होगा। हाँ सर, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 43, ये आ गया। अब ए बी सी ध्यान से देखना बेटा, ए बी सी नेचुरल नंबर है। ए बी सी क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब जो ए बी सी हैं वो नेचुरल नंबर हैं, यानी कि वह 1 2 3 4 10 10 10 इसी में कहीं ना कहीं छुपे बैठे हैं, इसी में है ये। तो ये दो नंबर। अच्छा ये कैसा नंबर है 43? देखा ये कैसा नंबर? सर ये है पिराइम। कैसा नंबर है बेटा? पिराइम नंबर है, प्राइम नहीं, पिराइम। कैसा नंबर है बेटा? पिराइम नंबर है। ये कैसा नंबर है? पिराइम नंबर है। और ए प्लस बी प्लस सी पक्का पॉजिटिव है, और ये ए प्लस बी माइनस सी भी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करके ही 43 आ सकता है, नहीं तो नेगेटिव में आंसर आएगा। इसका मतलब 43 अगर पिराइम है तो एक तो 1 होना चाहिए और एक 43, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पिराइम के दो ही फैक्टर होते हैं पॉजिटिव फैक्टर, एक 1 एंड इटसेल्फ। तो 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 ए प्लस बी प्लस सी इंटू हमारे पास है ए प्लस बी माइनस सी बराबर 43। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी तो 43 होना चाहिए, और ए प्लस बी माइनस सी 1 होना चाहिए। सर इसका उल्टा नहीं हो सकता क्या? वो 1 हो जाए ये 43 हो जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तेरे पास थोड़ी सी भी इंजीनियर बनने की बुद्धि है तो समझ में आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों नेचुरल नंबर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज्यादा होंगी, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कम होंगी, है ना? हाँ, वहां तीनों ऐड हो रहे, वहां दो ऐड होके तीसरा घट रहा, तो ये डेफिनेटली उससे क्या होगी? कम होगी। तो ये है इससे कम है, तो इसलिए ये 1 ये 43। सर ऐसा भी तो हो सके सर एक -43 और एक -1 हो। देखो बेटा भोंदू, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी जो है, ए बी सी तीनों नेचुरल हैं, और नेचुरल नंबर्स को जोड़कर कैसा आंसर आता है? सर पॉजिटिव आंसर आता है। तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अच्छा हाँ, आप समझ में आ गया, अब आगे सारे डाउट क्लियर हो गए सर। तो बेटा यह आ गया 2c, घटा दो दोनों को, बराबर 42। ले बेटा c तो मिल गया 21, c तो मिल गया 21। अब जैसे c मिला 21 तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी बराबर 22। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कौन सी है बेटा? फर्स्ट ये है, फर्स्ट ये है ए बी बराबर 72, ये है हमारी फर्स्ट। थ्योरम 1, थ्योरम 1, ये फर्स्ट है बेटा। अब ए बी सब नेचुरल नंबर है, या तो तुम डायरेक्टली देख लो, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 72 आए, जोड़ के ए प्लस 22 आ जाए। अगर कोई बुद्धि वाला बच्चा है तो समझ में आएगा 18 और 4, 18 और 4, एक 18 हो जाए, या फिर ये 4 हो जाए ये 18 हो जाए, बात तो एक ही है बाय ऑब्जर्वेशन। और कोई कहे नहीं सर हमसे तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा, हमारे पास तो इतना दिमाग नहीं है सर, है ना? अगर ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो, 8 18 और 4 22, 18 इंटू 4 72, 72। और अगर नहीं दिख पा रहा तो फिर आप क्या करो, a प्लस यहां से b की वैल्यू क्या आएगी 72 बाय ए, रख दो बेटा 72 बाय ए बराबर 22, तो ए स्क्वायर प्लस 72 बराबर 22a, तो ए स्क्वायर माइनस 22a प्लस 72, सर 18 और 4 फैक्टर हो गए, 18 माइनस 4
18 माइनस और a माइनस 4, तो a की वैल्यू आ गई 18 कॉमा 4, तो b आ गया 4 कॉमा 18, यानी यहां से भी a 18 b 4 या फिर a 4 b 18 आ जाता है। सेम टू सेम आंसर आ जाता है, सेम टू सेम आंसर आ जाता है। अब जरा देखें क्या कह रखा है, बी एंड सी आर को प्राइम, बी और सी को प्राइम है, यानी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। गलत है भैया, बी और सी को प्राइम नहीं, दोनों में तो 2 कॉमन फैक्टर है, तो पहला तो गलत हो गया। सी इज ऑड प्राइम, सी ऑड प्राइम है, सी कितना आया था भाई, तो 21, ये प्राइम थोड़ी है सर, ऑड तो है प्राइम नहीं है, ये भी गलत हो गया। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, देखियो भाई ए प्लस बी प्लस सी, सर ए प्लस बी प्लस सी 43 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 43 इज इवन, सर ये भी गलत हो गया। ओ भाई ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी होगा 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 सर ये हो गया 22, और यह बराबर है सी प्लस 1 के। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये सी प्लस 1 के, तो आंसर हो गया डी, सही हो गया। तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही नायाब सवाल, बहुत ही मस्त सवाल था। हाँ अब बेटा एक बहुत ही अच्छे दर्जे का सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। आई वुड से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी कैन हैव हियर। अलग ही लेजेंडरी सवाल है बेटा, मस्त सवाल है बेटा, मस्त। यानी यह सवाल है KCLS, वैसे सारे के सारे खोपड़ी चूम लो सवाल है बेटा, लेकिन ये KCLS सवाल है, ये 2 बार खोपड़ी चूम लो चाहे तो, इसमें सारे के सारे KCLS हैं बेटा, जितने भी हैं सब के सब KCLS हैं। ये पहले वाला क्या कम था, इसको क्या कम समझ रहे हो, आधे लोगों का तो दिल फेल हो जाएगा देखते ही इसको। हाँ ये देख लो भाई, ये भी कम था क्या, ना सर इसमें मतलब वो कॉन्सेप्ट भी लग गया, जो आपने 2 दमदार रिजल्ट बताए थे वो भी लग गया, बताओ सर। अब बेटा ये है सर, ये भी मतलब कैसी है, सारे खोपड़ी चूम लो सवाल है बेटा, लेकिन ये खोपड़ी चूम लो में भी बेटा ये अलग दर्जे का सवाल है, ये उससे भी ऊपर है कुछ। खोपड़ी चूम लो क्या चूम लो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा सवाल है। तो चलो ये सवाल क्या कहता है, पढ़ के देखो, मैं हट जाता हूं एक बार। इफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 हैज अ सॉल्यूशन फॉर x व्हेन y c से b हो और y a ना हो और b जितना ज्यादा हो सके उतना पॉसिबल हो, तो c जितना छोटा हो सके उतना पॉसिबल हो, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होगी। आधों को तो सवाल ही समझ में नहीं आएगा, इसलिए सवाल अच्छा है, पहली तो लोगों को सवाल ही समझ में नहीं आया। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है फॉर x। पहली चीज तो ये देखो, ये इक्वेशन क्या है, log टू द बेस 12 log टू द बेस 8 log x टू द बेस 4 डिवाइडेड बाय log टू द बेस 5 of log to the base 4 of log y of log x बेस 2, 1 2 3 1 2 3 बराबर 0। ये है, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन आना चाहिए किसी ना किसी x के लिए। वी शुड हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। तो क्या होगा सर, सॉल्यूशन क्या आएगा सर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, और सर सॉल्यूशन आ जाएगा सीधा सीधा log, ये तो 0 में ही चला जाएगा, log टू द बेस 12 log टू द बेस 8 log x टू द बेस 4, ये हो जाना चाहिए 0। अब जो कहेंगे इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो बस हो गया, नहीं, साथ में एक चीज और इंश्योर करनी चाहिए, एंड जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। हाँ सर वो 0 नहीं होना, या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन में। एक काम करते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया, लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है पहले सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके फिर क्या, सॉल्व करके जो आंसर आए वो इक्वेशन में पुट करके देख लो कि वो कहीं पर क्या नहीं होना चाहिए, इक्वेशन को नॉट डिफाइन तो नहीं बना रहा। हाँ सर बिल्कुल। तो यहां पर मैं साथ में कंडीशन लिख रहा हूं कि हमारा जो भी आंसर आएगा यहां से सॉल्व करके, उस पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं बनना चाहिए, उस आंसर पर वो डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। log x बेस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान से देख लो सर, अच्छे से देख लो बेटा, क्यों भाई, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कहीं लिखा है x माइनस 1
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तुम कहो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सर x माइनस वन बराबर जीरो, एक्स की वैल्यू वन आ गई। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन और लगेगी, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए था, तो x की वैल्यू इसमें पुट करके देखो, सर ये तो जीरो आ रहा है, ये तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, यानी आंसर आ गया नो सॉल्यूशन, है ना? आंसर आ गया नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब है जो आंसर आए उस पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई होने का मतलब नीचे जैसे जीरो बन गया, समथिंग अपॉन जीरो, है ना? नीचे जीरो बन जाए, वन रख दो, जीरो अपॉन जीरो बन जाएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन आए उस पर डिनोमिनेटर क्या नहीं बनना चाहिए? जीरो नहीं बनना चाहिए, नहीं तो सॉल्यूशन वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। और उसने कहा इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन एक्सेप्ट कब होगा? जिस पर डिनोमिनेटर क्या ना बने? जीरो ना बने। तो आओ पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ये जो लिखा हुआ है log बेस 12 ऑफ log बेस 8 log x बेस 4 इक्वल टू जीरो। करते हैं भाई, सबसे पहले ये हटेगा, तो सर log बेस 8 log बेस x 4 इज इक्वल टू 12 की पावर 0 1। हाँ, फिर ये हटेगा log x बेस 4 log x बेस 4 इक्वल टू 8, यानी कि x आ गया 4 की पावर 8 यानी 2 की पावर 16। अब इस x पर अब ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर यह सॉल्यूशन माना नहीं जाएगा, यह सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। दिस सॉल्यूशन विल बी रिजेक्टेड। तो अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं 2 की पावर 16, तो log टू द बेस 5 ऑफ log टू द बेस 4 ऑफ log बेस y ऑफ log 2 की पावर 16 बेस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया 2 की पावर 16 पर, ये जीरो हो गया, तो भाई फिर सॉल्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा। उसने कहा इट हैज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो है, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब नहीं होगा? सर ये जीरो नहीं होगा, लॉग हटा दो, यानी लॉग, सर ये नॉट इक्वल टू जीरो। इसको अगले पन्ने पर सॉल्व करते हैं, अगले पन्ने पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? log टू द बेस 5 ऑफ log टू द बेस ऑफ log टू द बेस 4 ऑफ log टू द बेस y 16 हो जाएगा यहां, है ना? 2 की पावर 16 था, इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, आप में से कई लोग कहेंगे सर यहाँ ये कंडीशन लगानी चाहिए, लॉग के अंदर का सामान जीरो से बड़ा होना चाहिए। हाँ, लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। कि अगर तुम सोचते हो कि लॉग ए एक्स बेस 4 log ऑफ 8 ऑफ log x बेस 4 ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये 1 आ गया तो जीरो से तो बड़ा होगा ही। तो फिर एक कंडीशन और लगी, इस log के अंदर का सामान भी तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, log x बेस 4 ये भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। हाँ सर, वो भी जीरो से बड़ा, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो 8 आ गया तो ये जीरो से बड़ा है। तो इसलिए हम यहां पर चाहे तो लिख लें, चाहे तो ना लिखें। क्लियर हो गई बात? इसलिए मैंने नहीं लिखा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्लियर हो गई बात? हाँ सर। तो यहां पर ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तो साथ में हमें ये भी करना पड़ेगा log टू द बेस 4 ऑफ log टू द बेस 4 ऑफ log y बेस 16। सर ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, इस log के अंदर का सामान जीरो से बड़ा। और सर फिर साथ में ये इस log के अंदर का सामान, फिर अब इस log के अंदर का सामान log टू द बेस y ऑफ 16, यह भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन चाहिए। ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो उससे पहले डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड कब होगा? सर जब ये जीरो नहीं होगा और ये भी जीरो नहीं होगा। लॉग के अंदर का सामान हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं log टू द बेस 4 ऑफ log टू द बेस y 16 इज नॉट इक्वल टू 1, 5 की पावर 0 यानी के 1। अब आ गया log 16 बेस y ऑफ log 4, ये नहीं होना चाहिए 1, यानी log 16 बेस y इज नॉट इक्वल टू 4 की पावर 1 यानी कि 4। तो 16
log y is not equal to 1, 4. तो y की पावर 4 is not equal to 16. तो y is not equal to प्लस माइनस 2, ना तो 2 ना -2, है ना? हाँ सर। अच्छा एक चीज और, y वैसे भी 0 से बड़ा ही होगा। y पक्का किससे बड़ा होगा? 0 से। समझ गए ना क्यों 0 से बड़ा होगा? हाँ सर, y 0 से बड़ा होगा, बेस में है। y 0 से बड़ा होगा और सर y 1 भी नहीं होगा, ये भी कंडीशन है। भाई मैंने पहले कहा था बहुत अच्छा सवाल है, देखो भाई दिमाग के नहीं बेटा, लेकिन दिमाग भैया सवाल तो एक नंबर सवाल है बेटा। हाँ सर, तो y सर -2 और 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन y तो 0 से बड़ा है तो -2 तो वैसे ही नहीं होगा, तो 2 नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो यहां से अब अपने पास आया, अब इसको हटाएंगे। तो बेस 4 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉग टू द बेस y ग्रेटर देन 4 की पावर 0, लॉग 16 बेस y इज ग्रेटर देन 1। अब जैसे ही ग्रेटर देन 1 आया, हम लिख देंगे इसकी नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? 1 से बड़ा आ गया तो 0 से तो बड़ा होगा ही, कोई जरूरत नहीं है भाई इसकी अब हमें, है ना? अब जरा सोचो, अब ये क्या आ गया? log 16 बेस y इक्वल टू 1, ये आ गया। हाँ सर, ये आ गया। अब क्या करा जाए, अब क्या किया जाए? सर यहाँ बेस तो वेरिएबल है, तो एक काम करता हूँ, क्या करूँ? क्या काम कर सकते हैं सर हम यहाँ पर? क्या करें? अब सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। हाँ भाई सोचो जरा। सर अगर y 0 से 1 के बीच में हो, है ना सर, दो केस लेते हैं सर ऐसे में जब बेस वेरिएबल होता है। इफ y इन 0 से 1, अगर y 0 से 1 हो, है ना? हाँ सर, अगर y 0 से 1 के बीच में हो तो log 16 बेस y ग्रेटर देन 1, y की पावर 1 लेस देन, नहीं ग्रेटर देन y की पावर 1 ग्रेटर, ये क्या हो जाएगा सर? साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम जाएगा, हटाएंगे तो 16 लेस देन y की पावर 1, यानी y इज ग्रेटर देन 16। ऊपर पापा बैठे हैं, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ऊपर पापा बैठे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्टेड। क्योंकि वो तो 0 से 1, तो यहां से आ गया, y तो कुछ नहीं आया यहां से। तो अब अगर केस 2, अगर y 1 से बड़ा हो, अगर y 1 से बड़ा है, log 16 बेस y ग्रेटर देन 1, y 1 से बड़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, यानी y 16 से छोटा। तो पापा और चुन्नू दोनों की बात माननी है, तो y आ गया 1 से लेकर 16 के बीच में, 1 से लेकर 16 के बीच में। तो अगर मैं अब इन सब का इंटरसेक्शन देखूं, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी सर, अगर मैं इन सब का इंटरसेक्शन देखूं, क्योंकि मुझे ये सब चीजें एक साथ चाहिए, ये भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, सब चाहिए। तो अगर मैं देखूं कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं सर, यहां आया था y प्लस -2 नहीं होना चाहिए, यहां आया y 1 से 16 होना चाहिए, फिर सर यहां आया y 0 से बड़ा होना चाहिए, उसकी तो कोई नीड है ही नहीं है ना बीच वाले की, तो और y 1 नहीं होना चाहिए। तो जरा देखें सबका सॉल्यूशन क्या, सबका इंटरसेक्शन क्या हो कॉमन? तो सबका कॉमन हो जाएगा, y आ जाएगा 1 से 16 और y 2 नहीं, y 2 नहीं, बिल्कुल सर y 2 नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास, अब जरा पढ़ के देखो क्वेश्चन क्या था, वो कह रहा है y c से b था और y a नहीं होना चाहिए, वेयर b इज एज लार्ज एज पॉसिबल एंड c इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो y ये जो नंबर है 16 से छोटा और 1 से बड़ा, ठीक है? तो मुझे बताओ कि इस केस में आप मुझे बताइए देख कर कि इस केस में a कितना हो गया? यहाँ c था, यहाँ b है, यहाँ c है, ये तो हो गया c, और ये हो गया b, और ये हो गया a, ये हो गया a। और हमसे पूछा गया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ, 1 प्लस 16 प्लस 2, सर 19, कितना आ गया? 19। अब इसमें
जो थोड़े पढ़ने वाले और ज्यादा बच्चे हैं, जो थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, वो कहेंगे सर इसमें लिख रखा है वेयर बी इज एज लार्ज एज पॉसिबल एंड सी इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। सर ये क्यों लिख रखा है? देखो बेटा, इस क्वेश्चन के डिफाइंड होने के लिए y 1 से 16 के बीच में होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन डिफाइंड होगा, आंसर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एक बच्चा बोल दे अच्छा एक चीज बताओ, क्या मुझे ये 2 से लेकर 14 के बीच में और y नॉट इक्वल टू 2 में भी आंसर अवेलेबल होगा? हाँ सर, तब भी आंसर अवेलेबल होगा। क्यों? y अगर 1 से 16 कहीं भी है और y 2 नहीं है तो आंसर आएगा। तो आंसर आएगा क्योंकि इस केस में डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है। तो अगर मुझे इसका आंसर चाहिए तो y 1 से 16 कुछ भी हो और y 2 नहीं होना चाहिए। तो एक बच्चा है चुन्नू, उसने कहा कि सर अगर y को 2 से 14 ले लें और y नॉट इक्वल टू 2 ले लें तब भी तो सॉल्यूशन आएगा। मैंने कहा हाँ आएगा, क्योंकि 1 से 16 के बीच में है। तो वो कहेगा सर तो इस हिसाब से सी तो ये हो गया, और सर मेरा बी ये हो गया, और मेरा ए ये हो गया, तो सर अब तो मेरा आंसर अलग आएगा। इसी का इलाज करने के लिए उसने क्या कहा कि भैया सी जब से छोटा रखो, तो सबसे छोटा सी कितना हो सकता है 1, और जो बी है वो सबसे बड़ा रखो, सबसे बड़ा कितना सर 16, ताकि कल को कोई चुन्नू जैसी बात ना कर सके। क्योंकि कल को मुन्नू कह सकता है अगर मैं y ले लूं 3 से लेकर 13 तक और y नॉट इक्वल टू 2 तब भी तो सॉल्यूशन आएगा। हाँ बेटा तब भी आएगा, क्योंकि y 1 से 16 तक सॉल्यूशन हमेशा आएगा जब y 1 से 16 के बीच में और 2 ना हो। तो 3 से 13 के बीच में भी सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, यानी जब y 3 से 13 होगा तब भी आंसर आएगा। तो मुन्नू कह सकता है सर मेरा यह हो गया सी, यह हो गया ए, और यह हो गया मेरा, यह हो गया बी, और यह हो गया मेरा ए। अब उसका आंसर अलग आ जाएगा। तो इसका इलाज करने के लिए उसने कहा ये जो नंबर हो ये सबसे सबसे क्या हो, बड़ा हो, और ये नंबर क्या हो, ये नंबर सबसे छोटा हो, सबसे छोटा यानी 1, और ये नंबर सबसे बड़ा हो जितना हो सकता है 16, इसलिए दिया उसने वो नंबर। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गई ये बात? तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, बॉम्बे। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, लेवल सबके निकलेंगे। अब जरा ये देखो भैया, ये देखो एक और मस्त सवाल है, एक और मस्त सवाल आपके सामने, आपकी खिदमत में, एक और खोपड़ी चूम लो सवाल। यहां पर ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम सेज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x, y के ऑर्डर्ड पेयर्स बताने हैं। तो ये दो इक्वेशंस हैं। चलो शुरू करते हैं, लेट अस बिगिन। क्या करें यहां पर सर, log 1 प्लस एक्स, तुरंत जो बच्चा है पढ़ने वाला उसे तुरंत दिख रहा है ये 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, और यहां लिखा है log 1 माइनस वाई, और ये 1 प्लस, ये 1 माइनस वाई, यहां हमारे ऑपरेटर ने प्रिंटिंग एरर कर रखा है भाई, ये 1 माइनस वाई है। ये कितना है 1 माइनस वाई, थोड़ा ढंग से लिख दें, ये 1 माइनस वाई है। ठीक है, और ये ऊपर ये है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4। यहां से अगर मैं ये 2 आगे ले आऊं, 2 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस वाई, फिर प्लस 2 प्लस 2 इंटू लॉग 1 माइनस वाई बेस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं। हाँ, तू क्या सोच रहा है मुझे पता है। तू कह रहा सर ने मोड नहीं लगाया, सर ने मोड नहीं लगाया। हाँ नहीं लगाया, वैसे तो लगा लो, लेकिन मोड लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्लियरली मैं एक बात कह सकता हूं कि भाई बेस में लिखा है तो 1 माइनस वाई 0 से बड़ा होगा, और 1 माइनस वाई 1 नहीं होगा। इसी प्रकार से 1 प्लस एक्स 0 से बड़ा होगा, और 1 प्लस एक्स 1 नहीं होगा। तो इसका लिए यहां मॉड लगाया हमने, मॉड तो लगाया था, लेकिन अब 1 माइनस वाई कैसा है, तो क्योंकि ये बेस में लिखा है तो सर बेस वहां पे से हमें पता है ये 0 से बड़ा है, तो ये दोनों मॉड कैसे खुल जाएंगे सर, ये दोनों मॉड खुल जाएंगे एज इट इज। तो ये हो गया 1 माइनस वाई 1 प्लस एक्स, फिर प्लस log 1 प्लस एक्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पूरे से 2 काट दिया था हमने, पूरे से 2 काट दिया था हमने। अभी तो हमने पहली इक्वेशन लिखी है, दूसरी तो लिखी नहीं अभी। हाँ सर, पहले पहली से निपट लें। बिल्कुल सर, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी कौन सी इक्वेशन से निपट रहे हैं हम? फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव दिस, हाँ सर यही है अपने पास। अब सर इसमें लेट कर लेते हैं, लेट log 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर टी। ये क्या है सर? ये इसका रेसिप्रोकल है, तो यानी ये बन गया टी प्लस 1 बाई टी बराबर 2, टी प्लस 1 बाई टी बराबर 2। आई होप यू गेट दैट। हाँ सर, टी प्लस 1 बाई टी बराबर 2। तो इसका मतलब ये हुआ टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2t, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी टी की वैल्यू आ गई 1। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। टी की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब log 1 माइनस वाई अपॉन 1 बेस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई। ये एक रिलेशन आ गया, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कह लेते हैं। और ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आ गया x बराबर माइनस वाई, जरा अच्छे से देख लो, x बराबर माइनस वाई, ये आया। अब सेकंड इक्वेशन पर आते हैं, लेट अस कम डाउन टू सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2, if I look at equation 2, what do I get? If I look at equation 2, it is this, तो log 1 plus x बेस में, और देखो मैं चरणों में लिखता हूं हमेशा, देखो मैं कैसे लिखता हूं, देख रहे हो बिल्कुल नीचे, कई लोग तो बिल्कुल सटा के लिख देते हैं, ऐसा लगता है पावर है। तो मैंने क्लास में 3 बार बोला, चौथी बार आज बोल रहा हूं, जब log लिखो तो जी की टांग को थोड़ा खींच दिया करो, जी को ऐसे लेके खींच दिया करो, और उसके चरणों में लिखा करो बेस नीचे, ठीक है? कंफ्यूजन हो जाती है नहीं तो तुम्हें भी सवाल करते करते। और यहां हो जाएगा कितना? 1 प्लस 2y, फिर प्लस, log 1 माइनस वाई ऑफ 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 2। अब यूजिंग थर्ड, थर्ड में क्या था सर? x की वैल्यू माइनस वाई आई, x की वैल्यू क्या आई? माइनस वाई, तो ये लिख सकते हैं log 1 माइनस वाई 1 प्लस 2y प्लस log 1 माइनस वाई 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यानी हमने क्या किया? हमने इसको और इसको दोनों को मिला दिया, मिला के हमने ये लिख दिया भाई। हाँ सही, तो log m प्लस log n log mn 1 प्लस 2y इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 1 माइनस 4y स्क्वायर log बेस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 1 माइनस 4y स्क्वायर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया 1 माइनस 4y स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। तो ये हो गया अपने पास में सर 1 से 1 कट गया, और अपने पास आ गया 5y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y इंटू 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y आ गया अपने पास में 0, या फिर y आ गया 2/5। अब y 0 तो नहीं हो सकता, क्यों? यहां देख लो, y नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, तो x भी 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखना। और यहां से समझ में आता है कि y पक्का 1 से छोटा होगा, यहां पर x पक्का -1 से बड़ा होगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा रूट एक्सेप्ट होगा सर? ये तो रिजेक्ट हो गया, ये तो आउटराइटली रिजेक्ट हो गया, यानी कि y बराबर कितना आ गया सर? 2/5, y आ गया 2/5, है ना? y आ गया 2/5, और x हमारा क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो चलेगा। तो x कितना आया सर? x था -y, तो फ्रॉम 3 x बराबर -2/5।
अब तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं, तू सोच रहा होगा -2/5 तो x हो ही नहीं सकता सर, और नहीं हो सकता सर। बेटा x -1 से बड़ा है, -2/5 -1 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, बड़ा है -2/5 -1 से, और जीरो भी नहीं है, हाँ सर जीरो भी नहीं, एक्सेप्टेबल है। क्यों? अगर तू यहाँ -2/5 रख दे, 1 -2/5, बेटा तू सोच 1 -2/5 3/5 आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो -2/5 पॉसिबल है मेरे भाई। तो तुझे देखने में ऐसा लगेगा शायद -2/5 पॉसिबल नहीं होगा, नहीं भैया पॉसिबल है। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आए, ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आ गए सर, x, y। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पहले x की वैल्यू कितनी सर, -2/5, और y की वैल्यू 2/5। तो ऐसे कितने पेयर आएंगे x और y के सर, सिर्फ एक पेयर आएगा, इंप्लाइज ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर। x और y का सिर्फ एक ही जोड़ा आया, x -2/5 और y 2/5। तो दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ये हो गया इसका आंसर। अब जरा यह वाला सवाल देखो बेटा, बहुत ही उम्दा सवाल एक और लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल। लेट अस डू दिस ऑल्सो, लेट अस डू दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। ये प्रॉब्लम भी करते हैं। यहां लिखा है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, पूछा इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। यू हैव टू आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग expressions, which of the following options is correct, which of the following options is correct। भाई थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ, which of the following options is correct, ये पूछा है हमसे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों ऑप्शंस में से। तो करो भैया खुद ट्राई, ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि आप इसे खुद ट्राई करें। तो चलिए करते हैं। यहां लिखा है 2 to the power 4th root of ab log to the base 4th root of b by a, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। तो देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को ई कह देता हूं मैं, ई बराबर 2 की पावर। ये तो आसान है, मतलब ये ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा मुझको, मुझे लग रहा है तुम ये कर लोगे, आराम से कर लोगे। कर तो शायद तुमने पहले वाले भी लिए होंगे, है ना? हाँ भाई, स्टूडेंट भी तो हो। हाँ, आशीष सर के स्टूडेंट हो भैया, कर लोगे, क्यों नहीं कर लोगे भाई। सर ई बराबर 2 की पावर रूट ऑफ, सर ये 1/4 आगे आ जाएगा, लॉग ए बी बेस ए, फिर प्लस इसमें 1/4 आगे आ जाएगा सर, लॉग बेस बी ए बी। 1/4 पूरे से बाहर लिख दूं, हाँ सर 1/4, तो प्लस दिस इंटू दिस, और माइनस, अब ये माइनस, यहां पर 1/4 आ गए, क्योंकि लॉग बी बाय ए बेस ए, फिर प्लस लॉग बी ए बाय बी, ये आया। और इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग रूट ऑफ लॉग बी टू द बेस लॉग ए टू द बेस बी, रूट ऑफ लॉग बी टू द बेस ए, बी टू द बेस ए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस, यह कहानी यहां तक है, और यहां ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। तो जरा देखो, ई बराबर 2 की पावर अंडर रूट ऑफ 1/4 लॉग ए टू द बेस ए 1 लॉग बी टू द बेस ए, फिर प्लस लॉग ए टू द बेस बी, फिर +1। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना? जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा लॉग ए बेस बी +1, ये बन जाएगा, और फिर माइनस 1/√ऑफ 1/4 लॉग बी बेस ए -1 प्लस लॉग ए बेस बी -1, लॉग ए बेस बी -1
और पूरे के बाहर है रूट ऑफ लॉग बी बेस ए। अब जो चीज बार बार दिखाई दे उसे क्या मान लेना चाहिए सर? टी मान लेना चाहिए, यही सीखा हमने आज तक। तो लेट लॉग बी बेस ए बराबर टी। लॉग बी बेस ए को टी मान लिया हमने, तो लॉग ए बेस बी कितना हो जाएगा सर? लॉग ए बेस बी होगा 1/log बी बेस ए सर, यानी कि ये होगा 1/t। तो ये बन गया, देखो 1/4 तो रूट से बाहर आ सकता है, तो e बराबर 2 की पावर, ये सब 2 की पावर में चल रहा है, 2 की पावर हाफ रूट ऑफ, ये हाफ समझ में आया ना, 4 का रूट 1 प्लस टी प्लस 1/t प्लस 1, ये आ रहा है भाई? हाँ सर, ठीक है। और माइनस 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 हाफ, वो भाई 1/4 बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ टी -1 प्लस 1/t -1, और इस पूरे के बाहर है इंतजार करता हुआ रूट ऑफ टी, इंतजार करता हुआ रूट ऑफ टी। देख लो भाई, तस्वीर मिला लो। फिर ये हो गया e 2 1/2 अंडर रूट ऑफ, अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, पहले तो ये देख लो, ये हो गया t प्लस 1/t प्लस 2, फिर -1/2 रूट ऑफ t प्लस 1/t -2, और बाहर रूट t, ये हो गया। तो यानी फाइनली अपने पास आया e इज इक्वल टू 2 की पावर हाफ अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1/t। एलसीएम ले लिया भाई मैंने रूट के अंदर, एलसीएम ले लिया मैंने रूट के अंदर, और फिर -1/2 रूट ऑफ टी स्क्वायर -2t प्लस 1/t, और पूरे के बाहर रूट टी। हाँ सर, एलसीएम लिया हमने। अब ये हो गया 2 की पावर हाफ, ऊपर बन गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस हाफ पूरे से बाहर निकाल लो यार, ये बन गया रूट ऑफ t -1 का होल स्क्वायर, नीचे रूट टी, और यहां भी रूट टी, और यहां बाहर रूट टी। अब इस रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की पावर कितना हो गया सर? 2 की पावर हाफ, सर ये आ जाएगा मॉड ऑफ टी प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ टी -1, यानी अपने पास आ गया 2 की पावर मॉड टी प्लस 1 माइनस मॉड टी -1 बाय 2, जहां टी क्या है? टी है लॉग बी टू द बेस ए। अब चलो, अगर 1 ए से बड़ा है और बी से छोटा है, दो ऑप्शन है ऐसे, अगर 1 ए से बड़ा है बी से छोटा है, तो इफ अगर 1 ए 1 से बड़ा है बी से छोटा है, ठीक है, बी से छोटा है, जरा ध्यान से सुनना बेटा, अब है असली मजा। अगर 1 ए से छोटा है और ए खुद बी से छोटा है ना, क्योंकि दो ऑप्शन ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो, तो हम पहले दो ऑप्शन चेक करेंगे, फिर उसके बाद अगले दो ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन में 1 ए से बी है ना, 1 से बड़ा ए से छोटा बी। तो अगर मैं इसमें पूरे में लॉग ले लूं तो आ जाएगा लॉग ए बेस ए ग्रेटर देन लॉग 1 बेस ए और लॉग बी बेस ए। इसमें लॉग ले लिया, तीनों में लॉग ले लिया, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, हाँ सर। और बेस अगर 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए किससे बड़ा है सर? 1 से बड़ा है, तो अगर मैंने सब में लॉग ले लिया बेस ए पर, ए 1 से बड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहां से आ गया 0 इज लेस देन 1 इज लेस देन लॉग बी बेस ए, यानी कि जो टी है, टी 0 से भी बड़ा है 1 से भी बड़ा है, यानी टी 1 से बड़ा है,
तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब t 1 से बड़ा आएगा, देयरफॉर इसका मतलब e की वैल्यू 2 की पावर, तो t अगर 1 से बड़ा है तो e की वैल्यू जो है 2 की पावर मॉड ऑफ t प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ t माइनस 1 बाय 2। गौर से देखो, ये जो अंदर लिखा है सर ये पॉजिटिव होगा, हाँ सर, t 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही होगा भाई, हाँ सर ये पॉजिटिव होगा। और अगर t 1 से बड़ा है ये भी पॉजिटिव होगा, t 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये एज इट इज खुल जाएंगे। तो यानी कि 2 की पावर t प्लस 1 माइनस t माइनस 1 बाय 2 एज इट इज बाहर आ गया, ये 1 ये t और यह t कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 2 की पावर 2 हो गया अपॉन 2, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 आंसर आता है इस केस में। कितना आंसर आता है 2। तो इसका मतलब यह हुआ पहला लिख रखा गलत है, दूसरा सही है, ये मोर देन 1 करेक्ट है। ये बात मुझे पहले बोल देनी चाहिए थी, ये क्या है, मोर देन 1 करेक्ट है। ठीक है, अब उल्टा है, अगर 1 से बड़ा b से छोटा से बड़ा a तो क्या होगा। चलो अब अगर 1 से बड़ा b से बड़ा a हो तो सर फिर से इसमें लॉग ले लेते हैं बेस a पर, log 1 बेस a। सर बेस a पर ही क्यों लिया आपने, बेटा t को गौर से देखो, बेटा t क्या है, तो t log b बेस a है, तो इसलिए मैंने a पर log लिया बेस पर, और यहां log a बेस a, तो यहां से आ गया 0 log b बेस a लेस देन 1, यानी कि जो t है वो 0 से 1 के बीच में है, वो 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब जो e था वो है 2 की पावर t प्लस 1 का मॉड्यूलस माइनस t माइनस 1 का मॉड्यूलस बाय 2। जितने भी इंजीनियर बनने वाले, आईआईटीएन बनने वाले मेरे बच्चे हैं, उन्हें अच्छे समझ में आएगा, टी जब 0 से 1 होगा तो सर ये तो पॉजिटिव ही होगा, 0 से 1 के बीच में सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये कैसा होगा सर, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि टी 1 से छोटा है, छोटे नंबर में से 1 माइनस करेंगे, ये नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है और 1 माइनस कर रहे हैं, तो मतलब इसमें समझने के लिए ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, नेगेटिव होगा। तो ये कैसे खुलेगा सर, माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा e बराबर 2 की पावर 1 प्लस टी माइनस माइनस ऑफ टी माइनस 1, ऐसे खुलेगा बाय 2। तो यह हो गया 2 की पावर 1 प्लस टी 1 प्लस टी प्लस टी माइनस 1 बाय 2, ये हो गया 2 की पावर 2t बाय 2, यानी 2 की पावर t, यानी कि 2 की पावर log b बेस a, 2 की पावर log b बेस a, 2 की पावर log b बेस a। कैलकाटा सही हो गया, दिल्ली गलत हो गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था। हाँ सर बहुत ही बढ़िया। अब एक सवाल और ये रहा आपके लिए, ये आईआईटी एडवांस में आया था 2011 में। यहां पूछा है x नॉट y नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन x नॉट इज, x नॉट बताना है, यानी हमें x की वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या दे रखा, 2 की पावर 2x की पावर ln 2 इज इक्वल टू 3y की पावर ln 3। तो मैंने आपको पहले ही बताया था log x बेस e को हम log नेपेरियन ऑफ एक्स भी कह देते हैं या log नेचुरल ऑफ एक्स भी कह देते हैं, जॉन नेपियर की याद में, है ना। हाँ एक ही बात है, यानी ये कुछ अलग से log नहीं है, बस में बेस कितना है e है, e की वैल्यू कितनी होती है 2.718 वैल्यू होती है, तो वही है ये। और सर 3 की पावर x 3 की पावर ln x बराबर है 2 की पावर ln y के। ये अपने पास डेटा अवेलेबल है यहां पर, सो दैट इज द डेटा दैट इज अवेलेबल टू अस ओवर हियर। तो क्या किया जाए सर, सबसे पहले तो इन्हें धरती पे उतारा जाए
हाँ, धरती पे उतारा जाए, कैसे उतारा जाए? तो लॉग ले लो। किस बेस पर लें? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स टू बेस, वही जो क्वेश्चन में दिया होता है, ई की वैल्यू लगभग 2.718 होती है और यह एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जब लॉग लिया 3 की पावर ln x, और यहां दोनों साइड के आगे लॉग लिख दो ln 2 की पावर ln y, फिर ये हो जाएगा ln x, पावर आगे आ जाती है, इंटू ln 3, और ये ln y इंटू ln 2। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहां पर भी सर, यहां पर भी लॉग लेना पड़ेगा। वही कैसे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स टू बेस ई। किस बेस पर? ई बेस पर दोनों साइड पर क्या ले लेते हैं? लॉग ले लेते हैं। तो दोनों साइड पे लॉग लिया, हाँ सर, तो ये हो जाएगा ln 2 आगे आ गया, हाँ सर, और ये बच गया ln ऑफ, सर लॉग लिख लो पहले तो आप, ln ऑफ 2x की पावर ln 2, ln ऑफ 3y की पावर ln 3, है ना? हाँ सर, और यह हो जाएगा ln 2 आगे इंटू ln 2x इज इक्वल टू ln 3 इंटू ln 3y। ये हो गया ln 2 इंटू ln 2 प्लस ln x इज इक्वल टू ln 3 इंटू ln 3 प्लस ln y। ये आ गया, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x, और यहां हो जाएगा ln 3 का स्क्वायर प्लस ln 3 ln y। ये आ गया भाई, हाँ ये आ गया, यहां तक आ गए हम। अब क्या करें? अब क्या करें सर? अब हमें तो x चाहिए, तो y को हटाने का जुगाड़ करो। तो यहां से अगर मैं ln y की वैल्यू निकाल लूं, वो कितनी आ जाएगी सर? वो आ जाएगी ln x इंटू ln 3 अपॉन ln 2, और ये वैल्यू उठाकर मैं यहां रख देता हूं, ये वैल्यू उठाकर मैं इसमें रख देता हूं। क्यों? मुझे x चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? हमारे एक्शंस उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तुम्हें आईआईटी चाहिए तो तुम उसी हिसाब से पढ़ाई करोगे दिन रात, है ना? ना दिन देखोगे, ना रात देखोगे, ना खाना देखोगे, ना पीना देखोगे, ये नहीं देखोगे कि तुमने क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, बाल कैसे हैं, कुछ नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें क्या पाना है ना? तो तुम्हारे एक्शंस उसी हिसाब से होंगे। लेकिन कई बार होता क्या है, हमें पता है हमें क्या पाना है, लेकिन हमारे एक्शन उससे मैच नहीं करते। हम बैठ के पबजी खेल रहे, हम बैठ के फ्री फायर खेल रहे, हम बैठ के रील देख रहे, हम बैठकर इंस्टा पे चैटिंग कर रहे, हम बैठ के अपनी महिला मित्रों से बातें कर रहे, मजा आ रहा जिंदगी में, मजे ही मजे, मजे ही मजे। तो हमारे एक्शंस जो हमें चाहिए उसके साथ मैच नहीं कर रहे। तो जब हमारे एक्शंस जो हमें चाहिए उसके साथ मैच नहीं करते, तो वो हमें कभी नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है। तो अगर जिंदगी में तुम्हें वो जो चाहिए वो पाना है, तो तुम्हारे एक्शंस भी उसी के साथ क्या करने चाहिए? मैच करने चाहिए। तो मैच योर एक्शंस विद व्हाट यू वांट, है ना? बात समझ में आई? बात समझ में आती है? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई सर। तो चलो फिलहाल ये वैल्यू यहां रखते हैं, ये वैल्यू यहां रखें, तो ये हुआ ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 ln x इज इक्वल टू ln 3 का स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू ln x ln 3 डिवाइडेड बाय ln 2। दिमाग की नहीं बनाता आईडी। ये आ गया भाई? हाँ सर, ये आ गया। अब क्या होगा सर? ये आ रहा है भाई, जरा देख लियो एक बार, अच्छे से देख लेना भैया। हाँ सर, यही आ रहा है, यही आ रहा है, हमें x चाहिए, बिल्कुल। तो ये हो गया ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 3, नहीं, प्लस ln 2 इंटू ln x प्लस ln 2 इंटू ln x इज इक्वल टू ln 3 का स्क्वायर प्लस ln x इंटू ln 3 का स्क्वायर
अपॉन ln2। ये आ गया भाई, जरा देख लो सर। ln3 हमें x है सर, ln x बार बार परेशान कर रहा, चलो तो उसे t मान लेते हैं। तो शुरू में मान लेते, हाँ बेटा शुरू में मान लेते t, और उसको y मान लेते या z मान लेते, कुछ ही कर लेते log y को। चलो t मान लिया। ये हो गया ln2 प्लस ln2 इंटू टी इज इक्वल टू, सर कुछ अच्छा सा लग रहा है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा लोड सा कम लग रहा है सर इसको देख के। अब पहले तो डर लग रहा था सर। ये आ गया भाई अपॉन ln2। तो सर ये t वाला सामान एक तरफ, बाकी सामान हम एक तरफ भेज देते हैं, ठीक है ना। यहाँ ln2 का स्क्वायर है भाई, स्क्वायर भूल गए थे हम, ये देखो स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया ln2 इंटू टी माइनस टी ln3 का स्क्वायर अपॉन ln2, और इधर आ गया ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, t कॉमन ले लो, ln2 माइनस ln3 का स्क्वायर अपॉन ln2। पढ़ने वाले बच्चे अब समझ गए क्या हो रहा है। हाँ सर, इतना काम करवाता सर आईआईटी एडवांस, बेटा मुफ्त में थोड़ी ना मार्क्स देता है। बेटा मुफ्त में ना जिंदगी में तुम्हें कोई पैसे देगा, ना मुफ्त में कोई चीज तुम्हें मिलेगी। नथिंग इज फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड, नथिंग कम्स चीप, इट कम्स आउट विद अ कॉस्ट। एक मैनेजमेंट के गुरु हैं फिलिप कोटलर, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि इफ यू गेटिंग समथिंग फॉर फ्री, इफ यू गेटिंग समथिंग फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। बात समझे? इफ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। तुम्हें बेचा जा रहा है। अगर तुम्हें कुछ चीज मुफ्त में मिल रही है तो तुम्हें बेचा जा रहा है। इंस्टाग्राम मुफ्त में मिलता है, फेसबुक मुफ्त में मिलता है, टिंडर मुफ्त में मिलता है। मुफ्त में जो चीजें मिल रही हैं वहां तुम्हें बेचा जा रहा है। क्यों? तुम्हारा समय बेचा जा रहा है, तुम्हारा डेटा बेचा जा रहा है, तुम्हारी प्रेफरेंसेस को जाना जा रहा है, फिर वैसी एडवर्टाइजमेंट तुम्हारे सामने डिस्प्ले किए जा रहे हैं ताकि बिक्री बढ़ सके लोगों की। तो तुम्हें लग रहा है सब कुछ मुफ्त है, मजा आ रहा, मुफ्त में मिल रहा। मुफ्त में कुछ नहीं मिल रहा बेटा, असल में तुझे ही बेचा जा रहा है। तुझे पता ही नहीं है, तू बिक रहा है, चुपचाप बेच रहे हैं लोग तुझको। ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो बेटा यह हो गया ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर अपॉन ln2, और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं ये भी बन जाएगा ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। दोनों साइड से ये वाला आइटम गयो, ये आइटम कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड सेम है। सर आप तो मना किए थे काटना नहीं होता है दोनों साइड से। बेटा हमने यह मना किया था वेरिएबल को नहीं काटना होता है। ये वेरिएबल थोड़ी, ये तो कांस्टेंट है। log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू बेस ई पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगी। तो उसका मतलब t की वैल्यू आ गई बच्चों, उसका मतलब यह हुआ कि t की वैल्यू यहां से आ गई माइनस ln2, है ना। तो t क्या था सर? ln x, और ये 2 की पावर -1, तो ln x बराबर ln ऑफ हाफ, तो x बराबर हाफ आ गया। यानी उत्तर क्या है पुत्र? सर x की वैल्यू हाफ आ गई। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, बड़ी मुश्किल से निकली सर, लेकिन हाफ आया भाई आंसर। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई जी सर। अब जरा ये देखो, एक सवाल और, एक सवाल और, यह भी जेई एडवांस में आया था 2012 में। लेट अस डू दिस प्रॉब्लम आल्सो, लेट अस डू दिस प्रॉब्लम आल्सो। यहां लिखा है 6 प्लस log 3/2, ये सब लिखा हुआ है और अंदर बहुत बड़ा तामझाम लग रखा है पूरा का पूरा। हम क्या करते हैं, ये जो तामझाम है पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, इस तामझाम की, इस तामझाम की। इसे मान लेते हैं x। लेट x बराबर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/√2
3√2 एंड ये सब कार्यक्रम चलता जा रहा है। इसको हमने x मान लिया, समझ गया ना किसको x मान लिया, इसको x मान लिया हमने। तो वी एज्यूम्ड दिस थिंग टू बी x, इसको x मान लिया हमने, ठीक है। तो लेट x बी दिस। अब जरा देखो, जब ये इनफाइनाइट बार रिपीटिशन होता है, अब जरा ध्यान से सुनना, अच्छे से x को देख लो, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से। रूट के अंदर 4 माइनस, फिर उसके अंदर फिर एक और, फिर उसके अंदर एक और, लो इसके अंदर भी एक और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, इसके अंदर भी एक लिख लो और फिर ऐसे चलता जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, इंडियन ओशन में से तुमने एक बाल्टी पानी निकाल लिया, तो क्या वो इंडियन ओशन रहेगा? और वो तो अनंत सागर है सर, अनंत सागर, एक बाल्टी से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क थोड़ी पड़ता है सर, वो तो तब भी इंडियन ओशन ही रहेगा। अब जरा गौर से देखना, मैं क्या करता हूं, एक्स को एक बार अच्छे से देख के फोटो खींच लो दिमाग में अपनी, या फोटो खींच लो। हाँ सर, तो बेटा मैं यहां से यह हटा देता हूं, ये हटा रहा हूं ऊपर वाला। अब जरा गौर से देखना, ये वापस एक्स ही है क्या? हाँ सर, ये तो वापस एक्स ही है, यानी कि यह एक्स है। हाँ सर, ये तो वापस एक्स बन गया। हमने इसमें से एक बाल्टी पानी निकाल के अलग रख दी, क्या ये वापस एक्स है? हाँ सर, ये तो अभी भी एक्स है। अब मैं वापस करता हूं, तो यानी कि हम कह सकते हैं यह हिस्सा एक्स ही है। यह हिस्सा क्या है? यह एक्स ही है, क्योंकि अगर मैंने इसको हटा दिया तब भी जो बच रहा था वो भी एक्स था, तो उसका मतलब एक्स बराबर हो गया। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जो रिपीटिंग यूनिट होती है उसमें से एक रिपीटिंग यूनिट अलग कर दो, जो बचा वो वापस सारा का सारा एक्स हो जाता है, वो सारा का सारा वापस एक्स हो जाता है। जैसे मान लो कल को लिखा हो 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस, इसकी वैल्यू निकालो, कौन ऐसे लिखा हो, तो क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे। अब इसे एक रिपीटिंग यूनिट को अलग किया, तो x बराबर क्या हो गया, रूट ऑफ 6 प्लस एक्स। सॉल्व कर लेंगे अब इसको, क्लियर है? हाँ सर, अब आ गया समझ में। तो ये हो गया 4 माइनस 1/3√2 इंटू एक्स। बिल्कुल सर। अब क्या करें सर, एस बी एस। तो एस बी एस किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1/3√2 इंटू एक्स। हाँ सर, यही हुआ है, यही हो रहा है। तो ये आ गया √3 एक्स स्क्वायर, 3√2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12√2 माइनस एक्स। तो 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12√2 बराबर 0। हाँ, अब क्या करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आओ सर, ये हो गया 3√2 एक्स स्क्वायर, तो 3√2 इंटू 12√2, 3√2 इंटू 12√2, फिर ये हो गया 36 इंटू 2, 72, 72 चाहिए प्रोडक्ट करके, और बीच में प्लस एक्स है, तो 9, 8 9 से 72, तो माइनस एक्स और माइनस 12√2। ये आ गया भाई, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है सर, 3x कॉमन आ रहा है, तो √2x माइनस 3 माइनस, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 नहीं 4√2 कॉमन आ रहा है, तो √2x माइनस 3x माइनस 4√2, और प्लस आएगा सर बीच में, माइनस नहीं प्लस आएगा दोनों में। हाँ सर, 4x माइनस 3x माइनस 4√2 और √2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 4√2/3, या फिर -3/√2। जो भी समझदार बच्चे हैं तुरंत समझ जाएंगे ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिजेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि x तो रूट का आंसर है, रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर दिस इज रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट हो गया। अब जैसे ये रिजेक्ट हुआ, x आ गया 4√2/3। तो अब नाउ इस एक्सप्रेशन जो था इसको e कह देते हैं, ये जो एक्सप्रेशन था इसे e कह देते हैं। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है भाई, इसी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो e बराबर हो गया 6 प्लस
log to the base 3/2 of 1/3√2 इंटू एक्स, क्योंकि वो x माना था हमने, और x कितना आ गया 4√2/3, ये हो गया 6 प्लस log टू द बेस 3/2 1/3√2 4√2/3, ये हो गया 6 प्लस log 4/9 बेस 3/2। इसको लिख सकते हैं 6 प्लस log 2/3 बेस 3/2 इसका होल स्क्वायर। हाँ सर, ये 2 आगे आ जाएगा, 6 प्लस 2 log 2/3 बेस 3/2, ये वैल्यू कितनी हो गई -1, तो 6 - 2, 4 इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। 4 इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो 4 हो गया भाई इसका जवाब। ठीक है, अब एक सवाल और देखते हैं, ये आज का लास्ट सवाल। सर ये सेशन एंड ही ना हो ऐसा लग रहा है, मजा आ रहा है इतना सारा। जरा सवाल देखिए। ओ भाई, लेट n बी द नंबर ऑफ इंटीजर सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड करनी है इस इनइक्वालिटी को। मेथड ऑफ इंटरवल्स का सवाल। सर मेथड ऑफ इंटरवल तो ना दिख रहा है यहाँ, तो बड़ी खतरनाक खतरनाक चीजें दिख रही सर। -x अपॉन मॉड x, भाई साहब रूट ऑफ x - 5 का होल स्क्वायर। तो सर ये तो बाहर लिख दूं सीधा सीधा मॉड में, मॉड x - 5 इंटू 18 - x, नीचे लिखा है रूट ऑफ -x। अब आधे लोग तो ये रूट ऑफ -x देख के पागल, बोले ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर बेटा चुन लो, अगर ये x नेगेटिव हो गया तो x -2 हो जाए तो +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। हाँ बेटा सोचना चाहिए ना। और यहाँ है मॉड x -37 < 0। तो एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है। क्या साफ है? क्लियरली ये क्वेश्चन हमसे नहीं होने वाला। एक बात तो साफ है। नहीं बेटा, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। तो क्या इसमें खास बात है? सर -x पक्का 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये रूट डिफाइंड होगा। हाँ, नहीं तो रूट डिफाइंड नहीं होगा। यानी पक्का x -x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x 0 से छोटा होना चाहिए, दैट इज x इज <0। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखना चाहिए था सर आपको? इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है रूट में। आपने तो बताया था कि रूट x डिफाइंड तब होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये बताया था सर आपने। तो आप यहाँ ग्रेटर देन 0 लिख रहे, इक्वल टू क्यों नहीं लिख रहे सर आप? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस बात को समझ गए होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा मुझको, है ना? हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना भैया क्यों। तो जैसे ही x नेगेटिव हुआ, अरे वाह, अब तो बेटा यह है जो एक्सप्रेशन है, देखो कैसे खुलता चला जाएगा इस बात को सोचते ही। सर ये -x नीचे मॉड खुलेगा माइनस के साथ, क्योंकि x नेगेटिव है। सर x नेगेटिव है तो यह क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। सर क्यों नेगेटिव हुई? x नेगेटिव है -5, तो जैसे x नेगेटिव है -1 है, -1 नेगेटिव होगा सर। तो ये कैसे खुलेगा सर? ये भी माइनस के साथ, x -5। और सर इसको भी हम लिख लेते हैं नेगेटिव ऑफ x -18, ऐसे लिख रहे हैं। हाँ सर, x -18, और नीचे रूट ऑफ -x, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं दूसरे में से, ये हो जाएगा x² -x +1, और ये -x -37, क्योंकि x नेगेटिव है इसलिए ये माइनस के साथ खुल गया, इसलिए माइनस के साथ खुल गया। बहुत ही प्यारा सवाल है, KCLS सवाल है बेटा, खोपड़ी चूम लियो सवाल। ये आ गया? हाँ सर, ये हो गया x -3 की पावर 1, फिर इंटू -x -5 इंटू, सर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना सर? हाँ, तो चलो x -5 x -18 नीचे रूट ऑफ -x, और साथ में सर ये दोनों यहां से भी एक माइनस कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x +37।
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सर ये वाला माइनस कहाँ गया बेटा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, वो ये आ गया ग्रेटर देन, नहीं लेस देन जीरो। यहां तक आ गए। अब जरा गौर से देखना, ये आइटम तो कैसा है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है सर? जो है अपने पास, यहाँ था माइनस एक्स, मैंने ये माइनस एक्स था, मैंने उसको एरो लगा दिया, माइनस एक्स था भाई, ये माइनस एक्स लेस देन ग्रेटर देन जीरो है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसको देखो सर, इसका डी लेस देन जीरो है, ए जीरो से बड़ा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ऑलवेज पॉजिटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन गया अपने पास सवाल, सर एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस एटीन, एटीन, और नीचे एक्स प्लस 37, नीचे एक्स प्लस 37, एक्स प्लस 37, ठीक है ना? हाँ सर, बिल्कुल सर। अब ये है लेस देन जीरो, और जहां पर x जीरो से छोटा है ही, पहले से बताया हमें, अगर x जीरो से छोटा है तो सर ये फैक्टर कैसा हुआ, सर ये हुआ नेगेटिव, ये फैक्टर कैसा हुआ नेगेटिव, ये फैक्टर कैसा हुआ नेगेटिव, तीनों नेगेटिव हुए, सोच के देखो, तीनों के तीनों फैक्टर कैसे हैं, नेगेटिव, क्योंकि x नेगेटिव है। सर ये वाला नहीं नेगेटिव होगा, नहीं भाई जरूरी नहीं है, अगर x माइनस वन हो जाए तो सर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो अगर मैं इन तीनों से डिवाइड करूं तो पहले इसके कारण साइन चेंज होगा एक बार, फिर वापस सेम हो जाएगा दूसरी बार, फिर वापस चेंज हो जाएगा, तो यानी कुल मिलाकर वन अपॉन नेगेटिव, या फिर यूं सोच लो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो ये आ गया भाई, है ना? हाँ सर। अब ये किया -37 प्लस माइनस, तो x बिलोंग्स टू -37 से इन्फिनिटी, लेकिन x तो जीरो से छोटा है, तो उसका मतलब x की वैल्यू आ गई -37 से जीरो। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये हटाना जरूरी है क्या? हाँ नहीं, अगर आप चाहो तो इसे ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा तरीका, ये तो हमने हटा दिया पहला तरीके में तो, हाँ सर ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था सर हमें, तो चलो नहीं हटाते, तो क्या करो सर, यहाँ लिखा 18, यहाँ 5, यहाँ 3, और यहाँ -37, -37 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू कौन सा रीजन लेना, नेगेटिव वाला, -37 से 3 यूनियन 5 से 18, लेकिन x किससे छोटा है, जीरो से, तो ये कह रहा है -37 से 3, -37 से 3, और 5 से 18, और 5 से 18, ये कह रहा है जीरो से छोटा, ये क्या कह रहा है, जीरो से छोटा, दिस इज सेइंग लेस देन जीरो, ये कह रहा है लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो का मतलब ये इधर, तो कॉमन रीजन क्या आया सर, ये वाला आया। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये मैथ्स है, नो लोन पेयर इफेक्ट, नो बैक बॉन्डिंग, नो स्टीयरिंग हिंड्रेंस, तो ये हो गया आंसर। अब इसमें बताओ इंटीजर्स कौन से हुए, इंटीजर्स सर एक्स, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स कौन कौन सी हो गई सर, इंटीग्रल वैल्यूज हो गई -36, -35 से लेकर -1 तक, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी हो गई, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज हो गई, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 36, कितनी वैल्यूज हो गई, 36 वैल्यूज हो गई, एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस सेशन। अब मैं आपके करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स छोड़े जा रहा हूं, ये प्रॉब्लम आप करना, इनके आंसर्स भी दे रखे हैं हमने वहां कोने में, ध्यान से देखना, दिख जाएंगे, सो यू हैव टू अटेम्प्ट दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है? और बस ये खुद कर लेना और आंसर टैली कर लेना, ये डिस्कस नहीं करूंगा मैं, कभी सोचो क्लास में डिस्कस करूंगा भाई ना, ये तुम्हें खुद करने हैं, इतना सब करा दिया, इसके बाद तो इतना तो खुद कर लो। हाँ सर कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे, ठीक है? हाँ तो इतना तो कर लोगे, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे।
दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो बस आज के लिए इतना ही। दैट इज ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन हाँ यार, एक चीज़ और जाने से पहले ये बता दूं, जो हमारे मॉड्यूल हैं 2023 और 2024 में जो मॉड्यूल हैं बहुत ज़्यादा अपडेट हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। इस साल जो मॉड्यूल्स हैं दे हैव बीन अपडेटेड अ लॉट। अर्जुना में खासकर अगर आप 2023 का मॉड्यूल देखें तो फिर पहले ऐसे दिखाई देता था, अब ये ऐसा दिखाई देता है। और इसमें क्या है, क्या नया है, ज़रा देखो। यहाँ पर था डिटेल्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस थे, आरंभ था 8000 प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे। एक्सरसाइज 1 थी टॉपिक वाइज, एक्सरसाइज 2 थी जेई मेंस लेवल, एक्सरसाइज 3 थी एडवांस लेवल, इतना था। लेकिन अब की बार क्या किया गया है, इसको अपडेट किया गया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ जेई। एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स, यानी अब जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे उनके लिए भी एक अलग से एक्सरसाइज है स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स नाम की, आपने देखी भी होगी। स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स नाम की एक्सरसाइज जिसके जरिए आप स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आप उस एक्सरसाइज को पूरा कर लेते हैं तो। और पहले सिर्फ 8000 सवाल थे, एक्सरसाइजेस थी 8000 प्लस एक्सरसाइज, अब है 12000 से ज्यादा एक्सरसाइजेस। पहले सिर्फ 3 थी 1 2 3, लेकिन अब एक तो स्कूल लेवल हो गई, फिर प्रारंभ हो गई, फिर प्रबल हो गई, फिर परीक्षित हो गई, यानी प्रबल हो गई जेईई मेंस टाइप, प्रारंभ हर टॉपिक को लेकर उसमें प्रोफिशिएंसी डेवलप करने के लिए, उसे बेटर करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, यह है प्रारंभ, फिर प्रबल जेईई मेंस लेवल, फिर एडवांस लेवल परीक्षित, फिर पीडब्ल्यू चैलेंजर, भाई टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं उस चैप्टर में, मैक्सिमम टफ, वो यहां पीडब्ल्यू चैलेंजर्स में मिलेंगी। और लास्ट में पास्ट ईयर क्वेश्चंस अपडेटेड विद लेटेस्ट जेईई पेपर सॉल्यूशंस, इलैबोरेटेड एंड डिटेल सॉल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अब देखो, थोड़ा सैंपल देख लो भाई। ये स्कूल लेवल है, ये एक्सरसाइज 1 है प्रारंभ, ये प्रारंभ हो गई है ना। और टॉपिक वाइज, इसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, पहले ये थी अब ये बन चुकी है ना। हाँ, और ये प्रारंभ हो गया, परीक्षित जेईई एडवांस लेवल और पीडब्ल्यू चैलेंजर्स यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो बस इतना ही है, और ये आपको अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह भी मिल जाएगा, पीडब्ल्यू की वेबसाइट भी मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तो कोई चिंता नहीं है ना। ये सिर्फ है कि हाँ बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके है, इस तरह के अपडेशन हमारे अब मॉड्यूल में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मन पर भार मत लाइएगा, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरे पास तो यही नियम, मैं क्या करूं, ऐसा मत सोचना बेटा। क्लास में जो करा रहे हैं उसे ब्लाइंडली फॉलो करो, क्लास इलस्ट्रेशन करो, केटीके टीएच ये सब करते चलो, अपने आप सिलेक्शन होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम सिलेक्ट हो गए बहुत अच्छे रैंक के साथ। मेंस में तो हो गए ही होगे, एडवांस भी फोड़ोगे, ठीक है। तो बस इसी संदेश के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू एंड बाय बाय।